जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज लहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की हथेली पर आसमान ने जो लिखा तारना नगर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, कहीं गुल खुशबू जुगनू, कहीं दिल सहरा बादल सरगम, कहीं जिला और कहीं पे है चट्टान इंसान, चट्टान चट्टान I love you, दीपा. I really love you. पूजा कहाँ है? यही पूछने के लिए तो मैंने फोन किया है। चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। अलखान में कोई पेंटर है, मिस्टर राज, उनके यहाँ है। अच्छा ठीक है, मैं उसे लेके आता हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, पूजा आप ही के साथ जाएगी। विशाल अभी तक मिला नहीं गुल भाई। वो आदमी कोई और था जो विशाल जैसे लगता था। मेरी जिंदगी में तुम पहली लड़की हो जिसके बिना मैं जी नहीं सकता। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। कल तुम्हें अजय के साथ देखकर बहुत खुशी हुई। क्या कह रहा था वो? कह रहा था कि मैं काम छोड़ दूं। और तुमने क्या कहा उसे? मैंने उसकी बात मान ली। तुम ये काम हरगिज नहीं छोड़ोगी दीपा। पर क्यों? जो तुम चाह रहे हो वो तो हो ही रहा है ना। नहीं, तुम नहीं समझोगी मैं क्या चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जब अजय तुम्हें शमशेरराज के पास लेकर जाए तब तक तुम्हें कब डांसर ही बनी रहो। मैं शमशेरराज को दिखाना चाहता हूं कि उसका होनहार पोता, उसका अपना वंश क्या कर रहा है। तुम एक कमीनी हरकत कर रहे हो। मेरा कमीनापन तो तुमने अभी तक देखा ही नहीं है दीपा। एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम ये काम हरगिज नहीं छोड़ोगी। मैं अजय से क्या कहूं? उसे कह देना कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रखा है और वो कॉन्ट्रैक्ट वक्त से पहले खत्म नहीं हो सकता है। 1 साल की तो बात है दीपा, उसके बाद तुम आजाद हो जाओगी। कमल चोपड़ा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम जैसा जलील इंसान नहीं देखा। देखना एक दिन मेरी बदुआ तुम्हें जरूर लगेगी। ये बद्दुआएं तुम अपनी बहन के लिए बचा कर रखो दीपा, उसे उसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो क्या तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं कि तुम्हें वक्त पर आना चाहिए? सर, आई एम सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी। कहाँ हो तुम 2 दिन से? सर, मेरी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है सर, इसलिए मैं नहीं आ सका। तुम्हारी प्रॉब्लम इतनी पर्सनल है कि तुम इतला भी नहीं कर सकते? मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम्हारा ध्यान काम पर नहीं है। क्या बात है? सर, दरअसल आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है सर। तुम्हारे चेहरे से तो ऐसा नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि तुम्हें कोई और परेशानी है मिस्टर डेविसन। देखो मिस्टर डेविसन, तुम हमारे लॉयल एम्प्लॉय हो। अगर तुम्हें कोई परेशानी है और मैं ज़ाती तौर पर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तो मुझे खुशी होगी। तुम्हें कुछ पैसों की ज़रूरत है? जी बोलिए। सर, मुझे 1.25 लाख दिरहम की सख्त ज़रूरत है सर। इतने पैसे किस लिए? सर, मुझे बताते हुए शर्म आती है। ये पैसा मैं जुए में हार गया सर, और
ये पैसा मैंने उन लोगों को नहीं लौटाया सर, तो वो मुझको तो नहीं, मेरे फैमिली को भी मुंबई में तबाह कर देंगे सर। ऐसे तुम्हें गैम्बलिंग का शौक? सर था, अब नहीं है सर। मैंने कसम खा ली है सर, अब मैं कभी जुआ नहीं खेलूंगा। सर प्लीज़ हेल्प मी, मुझे इस मुसीबत से बचाइए सर। ठीक है, ये 1.25 लाख दिरहम मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा मिस्टर डेविसन। मैं कुछ भी काम करने को तैयार हूँ सर। हमारे होटल के फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलकर हमारे होटल के अकाउंट से हमें इस तरह से पैसे निकालने के किसी को पता ना चले, और जाहिर ये करना है कि हमारा होटल चल नहीं रहा है। सर पर आप ऐसा क्यों करवाना चाहते हैं? मिस्टर डेविसन, आप अपने काम से मतलब रखिए, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये बात शमशेर राज को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना जिन लोगों को आपको पैसे देने हैं वो आपकी जान ले लेंगे, और फिर मैं आपको 10,000 दिरहम अलग से दूंगा इस काम के लिए। थैंक यू सर। और हाँ, ये जो 1.25 लाख दिरहम मैं आपको दे रहा हूँ, इसके लिए आपको मुझे लिख कर देना होगा कि मैंने आपको 2.5 लाख दिरहम उधार दिया है, और अगर हमारा साथ ठीक रहा तो 1 साल बाद मैं आपको ये कागज वापस लौटा दूंगा। कहिए, मंजूर है? मंजूर है सर। रिलैक्स मिस्टर डेविसन, अब आपका बुरा वक्त खत्म हो गया, अब किसी और का बुरा वक्त शुरू हुआ है। तुम पूछ रही थी मुझे? कहाँ थे तुम? मैंने सुबह से कितनी बार फोन किया, तुम्हारा मोबाइल क्यों ऑफ है? नहीं, ऑफ नहीं, वो खराब हो गया। क्या बात है? मैं बहुत टेंस्ड हूँ। क्या हुआ? पूजा कल रात भर रो रही थी, मुझे लगता है उसे किसी ने डिच किया है। उसने उस शख्स का नाम बताया? अगर नाम बताती तो मैं उसे जाकर पूछती नहीं कि मेरी फूल सी बेटी में क्या ऐब है जो उसे उसने ठुकराया। हो सकता है कि उस आदमी की कोई मजबूरी रही हो। तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे तुम उसे जानते हो। नहीं नहीं, मैं तो अंदाजा लगा रहा था। पूजा तुम्हें उसका नाम बताने वाली थी ना? हाँ, बताने वाली थी, लेकिन बताया नहीं। सूरज, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। वो लड़की मुझे खुलकर सब कुछ बताती भी तो नहीं है ना। मुझे डर लग रहा है शायद वो कुछ गलत ना कर बैठे। एक फेवर करोगे? हाँ, क्या बोलो? पूजा तुम्हें बहुत मानती है, हो सके तो उसका गम बुलाने में उसे मदद करो। देखो सूरज, मैंने पूरी जिंदगी यही कोशिश की है कि मैं उसे बस खुश देखूं। कल जब मैंने उसे परेशान देखा तो मेरा दिल टूट गया। सूरज कुछ करो, मेरी बच्ची को उसकी खुशियां वापस ला दो। धीरज रखो पूर्णिमा, धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। हाय, सॉरी, आज दुबई शारजा हाईवे पर बहुत ट्रैफिक मिला। कैसे हो? तुम कैसी हो? तुम्हारी मोहब्बत ने देखो मुझे कितना सेहतमंद बना दिया। कुछ लोगी? कुछ नहीं। तुम्हारे ऑर्गेनाइजर के साथ तुम्हारी मीटिंग हुई? क्या हुआ? मेरा उनके साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। जब तक कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो जाता तब तक वो मुझे रिलीज नहीं करेंगे। तुमने उन्हें बताया नहीं कि? मैंने उनसे बहुत कहा, बहुत मिन्नतें की, लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। अगर नहीं मानते तो ना सही, तुम क्लब जाना छोड़ दो। अजय, मेरा पासपोर्ट है उनके पास और मैं उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन भी नहीं ले सकती। तो जो करना चाहती हो करो, मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती तुम? अजय, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। ये क्यों नहीं कहती कि तुम ये काम छोड़ना नहीं चाहती? हाँ, तुम खुद ये सब कुछ करना नहीं चाहती। लोगों के सामने थिरक कर रोटी कमाने की आदत हो गई है तुम्हारी। अजय, ये सारी बातें तुम्हें उस वक्त क्यों नहीं समझ में आई जब मैं तुम्हारी दोस्त थी? हाँ, तब तो सिर्फ दोस्त थे ना, और अब जब रिश्ता बनाने का वक्त आ गया
तो मेरा काम तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, मैं तुम्हें अच्छी नहीं लग रही? ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है। तुम सब मर्द एक जैसे होते हो, घुमाने फिराने के लिए। सोसाइटी में अपना स्टेटस दिखाने के लिए तुम्हें एक बाजारू औरत चाहिए, लेकिन उसे अपने घर की लक्ष्मी बनाने में तुम सब कतराते हो। दीपा, अजय, मैंने तुम्हें अलग समझा था, लेकिन तुम सबके जैसे निकले, हिपोक्रेट। Excuse me. One whiskey large with soda. बहुत पी रहे हो बरखुर? पी रहा हूँ इसीलिए तो जी रहा हूँ कमल बाबू। लगता है बहुत गहरी चोट पहुंची है। कहते हैं गम बांटने से गम हल्का हो जाता है। अगर ऐतराज ना हो तो हमें अपना हमदर्द बना लो, शायद हम तुम्हारे किसी काम आए। मेरे अब कोई काम नहीं आ सकता है कमल बाबू, भगवान भी नहीं। क्यों? ऐसा क्या हो गया है? मैं दो औरतों में उलझ कर रह गया हूं। दोनों ही मुझसे मोहब्बत करती है। अरे भाई, खुशकिस्मत हो, हम तो उम्र भर एक ही औरत की मोहब्बत के लिए तरस गए। पर तुम तो पूर्णिमा से प्यार करते हो ना? ये दूसरी औरत कौन है? उसकी बेटी पूजा। ये क्या कह रहे हो तुम सूरज? जिंदगी ने जो मेरे साथ मजाक किया है कमल बाबू, वही बयान कर रहा हूं। ये तो बड़ा खतरनाक ट्रायंगल है सूरज। अब क्या होगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। अगर तुम पूर्णिमा से मोहब्बत करते हो तो उसकी बेटी को कह दो, अगर वो समझदार होगी तो खुद ही समझ जाएगी। क्या कह दूं कमल बाबू कि मैं उसकी मां से मोहब्बत करता हूं और आप समझते हैं कि वो अपनी मां से मेरी शादी कराने के लिए राजी हो जाएगी। फिर ये बात अगर पूर्णिमा को भी पता चल गई तो वो भी मुझसे शादी के लिए कभी राजी नहीं। ये तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया। मैं तो बर्बाद हो गया कमल बाबू, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। मैं जानता हूं कि अब क्या होगा। क्या? सब ठीक हो जाएगा। भगवान तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है सूरज, हिम्मत रखो, अब सब ठीक हो जाएगा। सूरज, क्या बात है? आजकल बड़े टेंस लग रहे हो। नहीं तो। अपना चेहरा देखो आईने में, कितना मुरझा गया है। बताओ ना क्या बात है। नहीं, कुछ भी तो नहीं। कहीं पूजा ने तो तुमसे कुछ नहीं कहा ना? नहीं नहीं, पूजा पूजा मुझसे क्या कहेगी? फिर क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। बिल्कुल नहीं। सूरज,
कहीं तुम्हारी जिंदगी में कोई और तो नहीं आ गया? पूर्णिमा, तुम्हारे मेरे बीच तो अब भगवान भी नहीं आ सकता। तो फिर इतने टेंस क्यों हो? मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। मैं एक्चुअली एक मसले को सुलझाने में लगा हुआ हूं। जैसे ही सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है मैं तुम्हें सब बता दूंगा। अगर हम एक दूसरे का सुख दुख शेयर नहीं कर सकते तो क्या फायदा इस रिश्ते का? तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने कहा ना, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। कब? बहुत जल्द। प्रॉमिस? प्रॉमिस। हेलो, कैसी हो बेटी? आप? मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ। बात अगर सूरज के बारे में हो तब भी मुझसे बात नहीं करो। सूरज जी? क्या हुआ है उन्हें? मोहब्बत। ये मैं भी जानती हूँ। ये जानना नहीं चाहोगी कि वो किससे मोहब्बत करता है? किससे? तुम्हारी माँ से। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं बकवास नहीं, सच कह रहा हूँ। मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हैं। अब आप मेरे और मेरी मम्मा के बीच में नफरत पैदा करना चाहते हैं। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। ये बात खुद सूरज ने मुझे नशे की हालत में कही। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, सूरज जी शराब नहीं पीते। वो क्या क्या करता है तुम्हें क्या मालूम? तुम तो अभी बच्ची हो। प्लीज, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। मैं सब समझती हूँ। अगर सब समझती हो तो ये भी जानो कि तुम्हारी सौतन कोई और नहीं, तुम्हारी अपनी माँ है। कहीं गुल खुशबू जुगनू, कहीं दिल सहरा बादल सरगम, कहीं सिला और कहीं पे है चट्टान इंसान, चट्टान चट्टान।